स्वाति तो ये कह रही है, हम्म। ओ ये तो उसको गंजा कह रही है। अरे गंजा है तो गंजा कही जाइए, अब गंजे को जुल्फी कैसे कहेगा कोई? गंजा है तो है। और गुस्से में जब कोई है, मारपीट आपके साथ हुई है तो गाली नहीं देगा तो क्या मतलब उसको भाई शुभकामनाएं देगा? तो तुम करे, मैं तो 2020 में मैडम हमारा तो तलाक हो चुका है। तो मैं तो इस नाते कि भाई हाँ उसने काम किया है लोगों के लिए, तो साथ देना जरूरी था और सबको देना चाहिए। काफी इंटरनेट पर भी छाई हुई है जिसमें मतलब बहुत छोटी वीडियो है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि उन लोगों के बीच में कुछ बहस हो रही है। और इस समय सोशल मीडिया ट्विटर हर जगह वो वीडियो चल रही है। उसके बारे में आप क्या। हाँ तो उसका मैं वही बता रहा हूँ कि जो आज ये वीडियो चल रहा है, काट छांट के ये एक वीडियो इन्होंने कटिंग की है। हिम्मत अगर है इन कौरवों की सेना की, तो उस पूरी वीडियो चला दें, क्या प्रॉब्लम है? कि जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो एक पहले की रिपोर्ट है जिसमें स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। तो कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे आरोपों पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है। नहीं, वो जब उन्होंने आरोप लगाया था तो मैंने तो इस पे ऑब्जेक्शन किया था हम्म। कि इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। और जब बाप जो थे उनके, तो वो गुजर चुके हैं, जिंदा हो तो अलग बात है। अब ये एक अलग मैटर है कि भाई ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। मैंने तो यही कहा था कि भाई मुझे तो इस तरह की बात उन्होंने बताई थी, शोषण की तो बताई थी, लेकिन अब मैं मेरे बस की तो ये झूठ बोलनी नहीं है। मैं थोड़ा जानना चाहती थी कि आप स्वाति जी से कब मिले थे। आप लोगों की एक क्या स्टोरी रही है अगर। मैं तो जानता हूँ, मिला तो मेरा शायद ऐसी 7-8 की बात होंगी। हम्म। लेकिन जो बातचीत वगैरह थी वो आंदोलन था उस दौरान हुई थी। अब वो आंदोलन के दौरान हो गए, प्यार प्रेम हो जाता है ऐसे ही। आम आदमी पार्टी की नेता, राज्यसभा सांसद और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई है उससे जुड़ी बातें करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन। जय हिंद। तो नवीन जी, पहले बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। ये तो मैं नहीं बता सकता मैडम, मैं तो पूर्वपति होने के नाते कोई वो आवाज थोड़ी उठा रहा हूँ। मैं तो आवाज इसलिए उठा रहा हूँ कि उसने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला के साथ इस तरह से मुख्यमंत्री के घर में मार पिटाई होगी एक पुरुष के द्वारा, तो इससे तो मेरे ख्याल में शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। कितने सदमे की बात है कि जहां वो सोचती होगी कि सबसे सेफ जगह होगी ये, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना, ये तो बहुत ही कायरता वाली बात हो सकती है। लेकिन जब चीरण हुआ था तो दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पे ही ये काम किया था, तो ये मुख्यमंत्री दुर्योधन के रोल में है। और सच्चाई तो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके हिसाब से पता चलेगी। आज जैसे मैंने तो कहा है कि इसकी जान को भी खतरा है, सुरक्षा की जरूरत है। और आज जिस तरह से काट छाट करके एक वीडियो डाली गई है, तो मुझे लगता है पूरी वीडियो डालनी चाहिए। देश के को पता होना चाहिए ना भाई क्या है क्या नहीं। आप काट छाट करके वीडियो डालोगे कि देखो गाली दे रही है, और अगर मान लो किसी महिला या लड़की कोई भी ऐसे अगर उसको के साथ मारपीट होगी तो वो गाली नहीं देगी तो और क्या देगी भाई? अच्छा, जैसे कि गाली तो अभी तभी आपने दी जाती है। जैसे कि अभी भी आपने कहा कि उनकी जान को खतरा है। तो किससे उन्हें खतरा है, मतलब और क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है, आपको भाई, ऐसा लग रहा है क्यों उन्हें खतरा है। हाँ, भाई वो तो उसने कहा है ना, आपके एफआईआर की आज कॉपी देखिए। उस एफआईआर की कॉपी में तो उसने खुद कहा है, मैं तो ये बात पहले से कह रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी तो आज आई है हम्म। कि वही तेरे को ऐसी जगह पे गाड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। बताओ इन कि ये इतने बड़े वो हो गए कि ये ऐसे गाड़ देंगे। तो मेरा देखो, मैं तो एक इसलिए कि भाई इसने काम किया है, मेरा पर्सनल मैटर नहीं है ये। मेरा पर्सनल मैटर होता तो फिर अलग बात होती। फिर देखो, मैं देख रहा था पत्रकार हैं, मैं इसको 12 साल से जानता हूँ, मैं 13 साल से। अरे तुम मलाई खा के तुम्हारा जमीर मतलब है कहीं? थोड़ी बहुत आदमी की आत्मा होती है, जमीर होता है। बताओ, अरे मैं 17-18 साल से जानू हूँ, इनसे तो ज्यादा जानता हूँ ना मैं। तो देखो, ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं। हमने देखा कि संजय सिंह ने तो मुलाकात भी की है शायद से स्वाति जी के साथ, और उन्होंने बोला भी है कि इस मामले को कड़े तौर पर लिया जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। क्या कड़े तौर पे लिया जाएगा? कि जिस तरह सोशल मीडिया पे जो चल रहा है अब, ये कड़े तौर पे क्या एक्शन लिया उसने संजय सिंह ने? वो तोता है, वो तो इसका मुख्यमंत्री का तोता है, कुछ नहीं है वो इससे ज्यादा। और जो इसका पीए है, उसके तो ये पैर पकड़ता है। तो ये इसका कोई स्टैंड थोड़ी है, ये तो बहन 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 कह के ऐसे
इस जैसे भाई अगर बहनों को होगी तो मैडम बहनों की तो इज्जत मुश्किल हो जाएगी बचानी। अच्छा, हम एक इंटरव्यू भी देख रहे थे, उसमें हमने ऐसा देखा था कि संजय सिंह ने ये कहा था कि ये आम आदमी पार्टी का अपना एक पारिवारिक मामला है। तो वो लोग अगर ऐसा टर्म यूज कर रहे हैं कि परिवार का मामला है, तो फिर उसे आप किस तरीके से देखते हैं? तो फिर वो परिवार का मामला है, तो अब ये यही काम अगर संजय सिंह की बीवी के साथ हो जाए तो फिर क्या बोलेगा? अच्छा। बताओ। संजय सिंह की बहन के साथ ही हो जाए, बेटी के साथ हो जाए, तभी भी यही बोलेगा। और जैसे कि सोशल मीडिया पर ही ये भी चीज उठ रही है कि जो विभव है, उन्हें स्वाति जी पहले से जानती हैं, किसी एनजीओ के जरिए भी साथ काम किया है। तो मतलब ऐसा कुछ हो हाँ सकता क्यों नहीं है कि जानते? हाँ ऐसा वो भी। तो जानते तो हैं ही। तो मतलब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये कुछ आपसी खटपट भी हो सकती है, और उस वजह से अगर ये पूरी चीज हुई है। आपको क्या लग रहा है? मतलब आप बेहतर देखो जानते होंगे। वो तो पुलिस बताएगी मैडम। अब जानता तो मैं इनको 2007-8 से हूँ, आज से जानता नहीं है। मेरा 2020 में तलाक हो गया था। तो अब तो मैं उनके साथ हूँ नहीं किसी के साथ तो लेकिन जानना पहचानना एक अलग बात है। बात ये है, सबसे मुख्य बात जो है इसमें, कि एक महिला के साथ इस तरह से मैंने लिंग होगी, इस तरह मारपीट होगी, तो ये तो बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि ये कह के कि भाई ये तो आई नहीं, अमेरिका में थी, ये वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको। अब राघव चड्ढा बैठा है इंग्लैंड में, अब क्या पता वो इसी इन्हीं इनसे डर के ही ना आ रहा हो कि तुम्हारे साथ भी मारपीट होगी। और जो वीडियो इस समय काफी इंटरनेट पर भी छाई हुई है, जिसमें मतलब बहुत छोटी वीडियो है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि उन लोगों के बीच में कुछ बहस हो रही है। और इस समय सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह वो वीडियो चल रही है। उसके बारे में आप क्या? हाँ तो उसका मैं वही बता रहा हूँ कि जो आज ये वीडियो चल रहा है, काट छांट के ये एक वीडियो इन्होंने कटिंग की है। हिम्मत अगर है इन कौरवों की सेना की, तो उस पूरी वीडियो चला दें, क्या प्रॉब्लम है? सीसीटीवी होंगे वहां और भी होंगे, तो सारी चीज पूरी चलाए, पता तो होना चाहिए ना देश के सामने भी क्या सच है क्या झूठ है। हम्म। अब आप एक बात बताइए, आपके साथ मारपीट होगी तो क्या आप गाली भी नहीं देंगे? हम्म। मारपीट वाला भी तो वीडियो चलाओ ना फिर। और दूसरा आप देख रहे हो उसमें कि उसको कह रहे हैं तू बाहर निकल, मतलब वो एक साथ उसको, मतलब वहां जो भी सिक्योरिटी गार्ड है सरकारी हैं प्राइवेट हैं, वो ये कह रहे हैं तुम पुलिस नहीं बुला सकते यहाँ पे। हम्म। मतलब कोई घटना होगी, घटना के बाद और क्या कहेगा बताओ? हम्म। आदमी क्या करेगा उस टाइम पे? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि स्वाति मालीवाल सोमवार को भी थाने में गई थी, बट उन्होंने तब कंप्लेन वहां पर दर्ज नहीं करवाई, उसके बाद करवाई। तो हम्म। मतलब किस वजह से ये डिले हुआ, अगर आपको इस बारे में कोई देखो जानकारी? आप किसी भी सेफ जगह पे हो और आपके साथ इस तरह मारपीट हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा एक मेंटली ट्रॉमा होता है। बहुत बड़ा सदमा लगता है कि आदमी सोचता है ये क्या हो गया। तो उस टाइम पे आदमी जाए ना जाए एक अलग बात है, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब वहां पे वो गई है तो बता रहे हैं कोई फोन भी आया है, किसी को डराना धमकाना है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। ये तो सिचुएशन वही बताएगी क्या हुआ क्या नहीं। आपकी स्वाति जी से इस घटना के बाद बात हुई है? ना मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं कोई पूर्वपति होने के नाते ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और मुझे बात करने की जरूरत भी नहीं है उस चीज का। मुझे, मैं अपनी तरफ से जो मेरा प्रयास है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना सही है। मैं तो ये मानता हूँ न्याय के लिए है, न्याय की लड़ाई है। कोई राजनीतिक लड़ाई होगी तो मुझे उसके बीच में बढ़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये मारपीट करना इस तरह से एक पुरुष द्वारा, मान लो कोई महिला होती है वहां आपस में लड़ते, कोई बात नहीं चल जाती है। किसी पुरुष के साथ हो जाए वो भी चल जाती है, कि महिला को इस तरह प्री प्लान साजिश करके षड्यंत्र करके हम्म। ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि स्वाति जी राज्यसभा का जो पद है उसे छोड़ दें, और लेकिन वो इस पर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है कि किस हद तक ये नहीं खबर सही है? देखो, जब कोई चीज घटना चलती है, अब इन चीजों का मुझे पता नहीं। ये पॉलिटिकल जो भी चीज हुई है या होंगी या जिस तरह की, वो तो मुझे पता नहीं है। हम्म। बाकी गीता में ये कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, जैसे स्वाति मालीवाल खुद महिलाओं की बातों को आगे रखती हैं, वो मतलब एक उम्मीद होती है बाकी औरतों के लिए, लेकिन फिर ऐसे मामले में वो खुद क्यों मतलब खुलकर मीडिया के आगे नहीं आ रही है और हर चीज क्यों नहीं बता रही है? मतलब वो तो इतनी ज्यादा वोकल रही है, पुराने भी किसी और के जो केसेस होते हैं उनमें भी, तो अपने ही हाँ केस नहीं, में मैं नहीं। वो
बिल्कुल आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए भाई। चलो जो भी मेंटली ट्रॉमा होगा जल्दी सामने आना चाहिए। और लड़ाई लड़ी है उन्होंने, क्योंकि अब कोई कृष्ण भगवान तो आएंगे नहीं बचाने के लिए। तो ये जो चीरण हुआ है, ये दुशासन ने तो दुर्योधन के कहने पे किया है मैडम। अब उनको सामने आगे सारी चीजें बतानी चाहिए। हम्म। उसमें कोई छोटा मामला तो है नहीं ये। हम्म। तो वो बताएंगे, उसके बारे में तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। उसमें तो मैं क्या कहूँगा, वो तो उनकी मर्जी है बताना ना बताना। जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो एक पहले की रिपोर्ट है जिसमें स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। तो कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे आरोपों पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो जब उन्होंने आरोप लगाया था तो मैंने तो इस पे ऑब्जेक्शन किया था। हम्म। कि इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। और जब बाप जो थे उनके, तो वो गुजर चुके हैं। जिंदा हो तो अलग बात है। अब ये एक अलग मैटर है कि भाई ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। मैंने तो यही कहा था कि भाई मुझे तो इस तरह की बात उन्होंने बताई थी, शोषण की तो बताई थी, लेकिन अब मैं मेरे बस की तो ये झूठ बोलनी नहीं है। आपकी भाई ये सच है कि झूठ है, मैंने लेकिन ऑब्जेक्शन किया था कि भाई ये इतने दिन हो गए हैं उनके बाप को मरे। अगर आदमी जिंदा है तो फिर तो आप बता सकते हो 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी कि मेरा इसने यौन शोषण किया था। हम्म। तो मैंने तो उसको ऑब्जेक्शन किया था कि ये मेरे हिसाब से मुझे तो ठीक नहीं लगा। तो मैंने तो ऑब्जेक्शन किया था उसका, उस बारे में। हम्म। और आज तो इतनी घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनके साथ शोषण हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो उसके बारे में उन्होंने ही बताना है, वही बताया क्या हुआ कैसे हुआ। हम्म। अब इसमें तो कोई शक है नहीं, हम्म। शोषण तो होता ही है। हम्म। शोषण तो हर जगह होता है, और वो तो खुद ही बताएंगे। एक आखिरी सवाल है। अगेन मैं यही बोलूंगी, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप तभी इसका जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ा जानना चाहती थी कि आप स्वाति जी से कब मिले थे, आप लोगों की एक क्या स्टोरी रही है अगर। मैं तो जानता हूँ, मिला तो मेरा शायद ऐसी 7 8 की बात होंगी। हम्म। लेकिन जो बातचीत वगैरह थी वो आंदोलन था उस दौरान हुई थी। अब वो आंदोलन के दौरान हो गए, प्यार प्रेम हो जाता है ऐसे ही। अब वो प्यार प्रेम हो गए तो सब हो गया, फिर शादी होगी। अब शादी होगी तो शादी हो गई तो फिर रोड़े झगड़े भी होते हैं। ये तो सब गई होते हैं। मेरा तो कोई न्यारा अकेले का तलाक हुआ नहीं, तो ऋतिक रोशन का भी हो रहा है, बिल गेट्स का बता बुढ़ापे में हुआ। हम्म। बहुत लोगों के हो रहे हैं। तो शादी हो गई थी तो बस फिर लड़ाई झगड़ा हो गया तो अपने भाई फिर ऐसा है, क्योंकि आंदोलन वाले होते हैं थोड़ा अग्रेसिव मोड होता है। तो 2020 में हमारा तलाक हो गया। चलिए। और आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि आपने बोला कि वो झांसी की रानी है, उनको अपने। नहीं, वो तो मैं जो है बोलेंगे, देखो डरती नहीं वो किसी से। और उसने बहुत बड़े सिस्टम से बड़े बड़े उनसे लड़ाई लड़ी है। वो डरने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मतलब वही बात है ना, जो चीज है तो है, उसमें मैं क्यों मतलब वो करूँ अभिमान। ये भाई थोड़ी है कि मेरा तलाक हो गया तो अब मैं ये कहूंगा कि वो तो बड़ी खराब है, ये है वो है। हम्म। तो कोई खराब है तो फिर उसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी तो होते होंगे। तो दोनों ही बताओ भाई। नहीं मैं नहीं, तो और उसमें ये कोई वो नहीं मेरा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी है जो आप सेट कर रहे हैं। इसे मतलब ये काफी अच्छी चीज है कि एटलीस्ट जो सही बात है उसमें सपोर्ट करते रहना, जहां पर आपको लगता है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि ये काफी एक अच्छी चीज है। बाकी आपको क्या लगता है अब आगे अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या होगा, अगर आपको कुछ पता हो या कुछ आप बताना चाहिए? मैडम मेरी तो कुछ से बातचीत होती नहीं है, ना मेरी बात हुई है। मैं तो क्या बताऊं। हम्म। मैं तो जो है मैं तो देखता हूँ उस पे। मतलब लोग किस लेवल के हैं, मतलब किस तरह के टुच्चे लोग हैं। मतलब ये बात तो ये होनी चाहिए, अभी जो भी है जांच पड़ताल करो। जो भी न्यायिक बात है, जो सच ही होनी चाहिए। मतलब सबको मतलब यार ये नहीं, ये अब एक झूठी साची एक वीडियो निकाल के प्रजा पे करके कटिंग सेटिंग करके, अख हम्म। देखो स्वाति तो ये कह रही है, हम्म। ओ ये तो उसको गंजा कह रही है। अरे गंजा है तो गंजा कही जाइए। अब गंजे को जुल्फी कैसे कहेगा कोई? गंजा है तो है। और गुस्से में जब कोई है, मारपीट आपके साथ हुई है तो गाली नहीं देगा तो क्या मतलब उसको भाई शुभकामनाएं देगा नॉर्मली अरुण उसको कटिंग सेटिंग करके। तो हम्म। ये सारी इसमें ये भी हो सकता है सीसीटीवी कैमरे की जो भी वो है डीवीआर वगैरह, उसको जल्दी से जल्दी पुलिस को खोल लेना चाहिए, नहीं तो वो सारी नष्ट भी हो जाएंगी। हम्म। चलिए। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।